हमारे बहुत ही खास मित्र हैं, उनके साथ हुआ। थोड़ा सा हम उसको समझाते हैं, फिर ये वाली चीज आपको समझाते हैं। अब मेरा एक मित्र है, मान लो उस मित्र का नाम एक्स है फिलहाल के लिए। ए का शादी हो जाते, अब शादी होने के बाद में अचानक से एक्स की जो मित्र है, महिला मित्र, उनको याद आता है कि चलो हम अपने कॉलेज वाले सो कॉल्ड फ्रेंड से बात कर लेते हैं। अब बात करने के दरमियान ये काफी इमोशनल हो जाती हैं और इनको लगता है कि हमारा जो कॉलेज वाला दोस्त है इसको बड़ा ज्यादा तकलीफ हुआ है क्योंकि इसके महिला मित्र का शादी हो गया है। तो अब होता क्या है, इनको लगता है कि भाई इसके दुख दर्द कष्ट पीड़ा को हम अपने माध्यम से, दोस्ती के माध्यम से कैसे हर सकते हैं। तो उसको हरने के लिए ये कहती हैं कि कोई बात नहीं, एक्स जो हमारा फ्रेंड है यह तो बात को समझ जाएगा, यह बड़ा ही समझदार है। बट अब बारी ना, एक्स को तो हम बहुत ज्यादा टाइम दे चुके हैं। अब देखिए वेस्टर्न जो है कल्चर इतना तेजी से हम लोगों पे हावी होते गया है कि हमारे पास काफी सारी ऑप्शंस है कि चलो ए वाले को टिक कर लेते हैं, ए वाला नहीं होगा तो बी को कर लेंगे और बी। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। कभी उधर ट्रंप पगला जाते हैं तो कभी ये भाई साहब पगला जाते हैं। अब इनका कारनामा अद्भुत ही है। अब यह युगांडा के आर्मी चीफ हैं और इनके नाम की बात करें तो यह मुहुजी कैनेरुगावा है और लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट पे हैं। और इनका कहना है कि टर्की की जो सबसे खूबसूरत महिला है वो इनको चाहिए और अगर नहीं मिलेगा तो काफी सारी चीजें ये कर देंगे। कभी इनको इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी चाहिए होती हैं तो कभी टर्की की खूबसूरत महिला। हालांकि इनका जो उम्र है वह 50 साल है। तो अब ये सब चीजें एज ए लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी के सुपर जो है सबसे ऊपर वाले ओहदे पे हैं और फिर जाके इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, थोड़ा समझ से परे है। हालांकि अगर ये कॉलेज स्टूडेंट रहते तो यह बात माना जा सकता था कि चलो वहां पे क्षम में है, या कॉलेज स्टूडेंट के बाद 1-2 साल आपका बीत गया है तो भी क्षम में है, कोई बात नहीं। अभी अभी नई नई यौवन अवस्था आ रही है, आपकी उम्र है तो आप कर सकते हैं। और ऐसा ही एक घटना हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे बहुत ही खास मित्र हैं उनके साथ हुआ। थोड़ा सा हम उसको समझाते हैं, फिर ये वाली चीज आपको समझाते हैं। अब मेरा एक मित्र है, मान लो उस मित्र का नाम एक्स है फिलहाल के लिए, और इस यहाँ पे हम हैं, ठीक है, और हमारा ये मित्र एक्स है और एक्स के एक महिला मित्र वाई है। अब वाई जो है हमारे मित्र की महिला मित्र है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि ये महिला मित्र जिस कॉलेज में पढ़ रही होती हैं वहां पे इनका एक सो कॉल्ड फ्रेंड होता है जेड नाम का। अब एक्चुअल में क्या होता है ना, जेड की भी एक महिला मित्र होती है। मान लो जेड की जो महिला मित्र है वह ए है। अब ये इसलिए समझा रहे हैं ना क्योंकि यह आर्मी चीफ है, लेफ्टिनेंट जनरल है, इनके लिए ये चीजें क्षम्य नहीं है। बट यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट या आपका 1-2 साल बीत गया है तो आपके लिए क्षम्य है। तो हमारा एक मित्र है एक्स, एक्स की महिला मित्र वाई है, ठीक है, महिला मित्र। और वाई जो महिला मित्र है इसके एक मेल फ्रेंड, सो कॉल्ड फ्रेंड जेड है, और जेड का भी एक महिला मित्र ए है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है ना कि 1-1.5 साल पहले इस ए का शादी हो जाता है। अब शादी होने के बाद में अचानक से एक्स की जो मित्र है, महिला मित्र, उनको याद आता है कि चलो हम अपने कॉलेज वाले सो कॉल्ड फ्रेंड से बात कर लेते हैं। अब बात करने के दरमियान ये काफी इमोशनल हो जाती हैं और इनको लगता है कि हमारा जो कॉलेज वाला दोस्त है इसको बड़ा ज्यादा तकलीफ हुआ है क्योंकि इसके महिला मित्र का शादी हो गया है। तो अब होता क्या है, इनको लगता है कि भाई इसके दुख दर्द कष्ट पीड़ा को हम अपने माध्यम से, दोस्ती के माध्यम से कैसे हर सकते हैं। तो उसको हरने के लिए ये कहती हैं कि कोई बात नहीं, एक्स जो हमारा फ्रेंड है यह तो बात को समझ जाएगा, यह बड़ा ही समझदार है।
बट अब बारी ना एक्स को तो हम बहुत ज्यादा टाइम दे चुके हैं। अब देखिए वेस्टर्न जो है कल्चर इतना तेजी से हम लोगों पे हावी होते गया है कि हमारे पास काफी सारी ऑप्शंस है कि चलो ए वाले को टिक कर लेते हैं, ए वाला नहीं होगा तो बी को कर लेंगे, और बी नहीं होगा तो सी में माँ बाप का ऑप्शन है कि माँ बाप किसी न किसी से शादी करा देंगे, या वह भी नहीं होता है तो चलो डी में ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे करते करते बदलते रहते हैं। तो अब जो है y के पास एक ऑप्शन है z, तो अब यह z की तरफ थोड़ा सा जो है झुकाव इनका काफी ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत नेक्स्ट लेवल पे झुकाव हो जाता है। और आपको पता है कि अब जो ये x है, यह एक x जो है फिलहाल ऑब्जेक्ट की तरह बन गया है। अब ऑब्जेक्टिफिकेशन काफी खराब चीज है। अब आप बोलेंगे कि हम आपको इस वीडियो में क्यों बता रहे, तो इसके पीछे ये वजह है कि केवल ना ये जो छोटा लेवल के लोग हैं, कम उम्र के जो लोग हैं, जो अभी अभी यौवन अवस्था में आए हैं, तो केवल उनके लिए ये सब चीज मैंने नहीं रखती। यह युगांडा के राष्ट्रपति के बेटे हैं, और बेटे होने के बावजूद कभी इनको इटली की प्रधानमंत्री चाहिए होती है, तो कभी जो है टर्की के सबसे खूबसूरत महिला का इनको जरूरत पड़ जाता है। तो इनके लिए ये चीज क्षम्य नहीं है। इधर वाले केस में क्षम्य है, क्योंकि कुछ चीजें समय पे छोड़ देना चाहिए। और जैसा आप कर्म करेंगे, हम यह तो डिसाइड नहीं कर सकते हम अपने मित्र के लिए कि कैसा ये कर्म किए हैं, बट जैसा करेंगे इनको इंस्टॉलमेंट में, ईएमआई में पूरा के पूरा रिटर्न मिलेगा, सूद ब्याज के साथ में। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो कुछ चीजें तो समय पे छोड़ देना चाहिए। फिलहाल हम इनकी बातें करते हैं। तो अब इनको क्या क्या चीज चाहिए, पहले आप समझिए कि ये युगांडा है। अब युगांडा का क्या क्या डिमांड है टर्की के साथ में, कि भैया सबसे पहले ना जो सबसे खूबसूरत महिला है यहाँ की, ये हमें दे दो। दूसरा, अगर आप नहीं देते हो तो हम जो है आपके एयरलाइन को, मतलब टर्किश एयरलाइन को सस्पेंड कर देंगे। तीसरा, कि इनको 9,000 करोड़ रुपया चाहिए। कितना रुपया चाहिए? $1 मिलियन, विच इज इक्वल टू 1 बिलियन डॉलर, मतलब कि 9,000 करोड़ रुपया चाहिए। क्यों चाहिए 9,000 करोड़ रुपया? तो इनका कहना है कि सोमालिया एक देश है, ठीक है, यमन के पास में पड़ता है। हाल ही में काफी ज्यादा आप चर्चा सुन रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। तो तेल लाने का जो रूट है वह एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से दुनिया के 20% जहाज गुजरते हैं। और अगर वह वाला रूट ब्लॉक होता है, तब ये वाला जो रूट है गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी, इंडियन ओशन के बगल में अरेबियन सी, और इधर से जो रास्ता जाता है, तो यहां से हम लोग जो है तेल के टैंकर को लेकर के आते हैं। तो वहीं पे पड़ता है सोमालिया, और सोमालिया में है समुद्री लुटेरे। अब थोड़ा सा देखिए ना कि ये सारा कितना कितना दूर दूर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो युगांडा यहाँ पे है, सोमालिया को आप देखेंगे तो ये यहाँ पे है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद में आपको इटली कहाँ पे है, देखिए इटली यहाँ पे है, ठीक है। और आप देखेंगे इटली के बाद में, तो इसका ये कहना है कि इजराइल को देख लीजिए, कि ये कह रहा है कि इजराइल के सपोर्ट में हम 1 लाख प्लस सोल्जर को भेजेंगे। अलग अलग तरीके का इनका बयान देना है लेफ्टिनेंट जनरल साहब का। तो इनका क्या कहना था, टर्की के साथ में क्या मामला था कि सोमालिया जो देश है, ठीक है, तो सोमालिया में वहां पे जो भी आतंकवादी संगठन है, तो आतंकवादी संगठन से लड़ने में इनका काफी ज्यादा पैसा खर्च हो गया है, और उसी का भरपाई ये चाहते हैं। $1 अरब इनको रुपया चाहिए, साथ साथ में वहां की सबसे खूबसूरत महिला भी चाहिए, ठीक है। अब ये इनके पिताजी हैं, राष्ट्रपति हैं, इनके पिताजी राष्ट्रपति हैं, और ये 1986 से राष्ट्रपति रहे। 1986 से राष्ट्रपति, सोचिए, नाम है योवेरी मुसेवेनी, और यह उन्हीं के बेटा है केने रुगावा, जो इनका उम्र 50 साल हो चुके हैं। अब 2022 में ये क्या करते हैं, इनका कारनामा अलग अलग है। 2022 में ये इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्ज मेलोनी, तो कहते हैं कि हमें जॉर्ज मेलोनी जो है कि चाहिए, और बदले में हम जो है इटली को क्या देंगे, तो 100 गाय दे देंगे।
और अगर ऐसा नहीं होता है तो इटली की बेहद खूबसूरत शहरों में से एक रोम पे हम कब्जा कर लेंगे, जिसके और बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा हमें रोम को कब्जाने में, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि रोम इतना खूबसूरत शहर है जिसके बारे में एक लाइन हमेशा बोला जाता है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे, मतलब एक दिन में रोम नहीं बना था, है ना। तो ये चीजें हैं। अच्छा, दूसरा, उसके बाद इनका जो है केवल इटली तक ये नहीं रुकते हैं। दूसरा जो है ये केन्या के साथ में भी इनका कहना है कि भाई केन्या के लिए भी ये विवादित बयान दे देते हैं। केन्या का एक बहुत ही खूबसूरत शहरों में से एक है नैरोबी, जो कि सबसे महंगा शहर है। जैसे भारत के बारे में हम बात करते हैं ना, तो भारत के सबसे महंगे शहरों में मुंबई, नया पे जो है रियल एस्टेट के मामले में गुड़गांव आ गया है। महंगे शहरों में बेंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, पुणे है। तो उसी तरीके से केन्या के सबसे महंगे शहरों में नैरोबी है। तो उनका कहना है कि हमें 1 सप्ताह 2 सप्ताह भी नहीं लगेगा इस शहर को कब्जियाने में। उसके बाद रसिया यूक्रेन का जो युद्ध होता है, इसमें ये रसिया को सपोर्ट कर देते, बोलते हैं कि अगर कोई दिक्कत होगा तो हम रसिया के समर्थन में अपना सेना भेजेंगे। और वहीं केन्या का एक समुदाय है तुर्काना समुदाय, तो उसके लिए भी ये विवादित बयान दे देते। मतलब इनका जो काम है हमेशा कुछ ना कुछ विवादित बयान देते रहना, जैसे कि इटली के मामले में, केन्या के मामले में। हालांकि दोनों मामले में इनके पिताजी को माफी मांगना पड़ा, राष्ट्रपति साहब को। और ऐसा बोला जा रहा है, जो भी जानकार लोग हैं उनके द्वारा, कि भैया यह 1986 से राष्ट्रपति रहे हैं और अब यह अपने बेटे को राष्ट्रपति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जो कि वर्तमान में वहां के लेफ्टिनेंट जनरल है। कभी कभी इनको सस्पेंड कर दिया जाता है फॉर्मेलिटी के रूप में, बाद में तो फिर यह बन ही जाएंगे। तो उसी तरीके से यह राजनीति में स्थापित होना चाह रहे हैं और आने वाले समय में यह उस देश के राष्ट्रपति बनेंगे, मतलब युगांडा के। अच्छा, थोड़ा सा एक बार और समझते हैं कि इनका जन्म 1974 में हुआ है और जो है मुसवेनी के बेटे हैं, जो जैसा कि हमने आपको बताया 1999 से युगांडा की सेना में हैं। 2020-21 में स्पेशल फोर्सेज कमांड के प्रमुख बनते हैं। 2022 में जनरल की रैंक पर प्रमोट हुए और 2024 से देश के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं और भविष्य में जो है वहां के राष्ट्रपति बन सकते, क्योंकि पिताजी राष्ट्रपति। काफी सारा विवादित बयान है जिसके बारे में हमने आपको बताया कि केन्या पे हमला, इटली के पीएम पर बयान है। उसी तरीके से 2023 में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है LGBTQIA+, तो इस कम्युनिटी के लिए, ठीक है, इस कम्युनिटी के लिए भी इन्होंने एक बयान दे दिया कि यह जो है पश्चिमी एजेंडा बताया। हालांकि वेस्टर्न कल्चर का यह एक अलग मामला है, जो भी मामला है उसको तो हम किसी और वीडियो में बताएंगे, बट फिलहाल इस तरीके की हरकत जो है वह शोभनीय नहीं है, ठीक है। चाहे वह किसी देश के लेफ्टिनेंट जनरल हो, चाहे वह कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज स्टूडेंट के 1-2 वर्ष के बाद हो। हालांकि अभिव्यक्ति की अपनी आजादी हमारे देश भारत में है, तो जिसको जो मन वो जो चाहे वह कर सकते हैं। और बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा है यह आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यह जो बात हम जो बताए हैं, तो यह बात देखिए, अब इस बात को बताने के पीछे का उद्देश्य एक है कि हमारे मैसेज को जिन लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं उसका यह एक माध्यम है, क्योंकि डायरेक्ट रूप से वहां तक हमारी मैसेज नहीं पहुंच पा रही किसी भी कारणवश, तो इस मैसेज को पहुंचा रहे। हालांकि हम जानते हैं कि अभी हमारा चैनल वे लोग अनसब्सक्राइब कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं, कुछ दिनों में जब कभी सब्सक्राइब करें या कभी वीडियो छुप छुपा के देख ले तो उस समय शायद उन्हें यह समझ आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी मर्जी उनकी है, जिसको जो मन वो कर सकते हैं। और अगर आप यह वीडियो सुन रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, कुछ सीखने को, कुछ जानने को मिला है कि नहीं मिला है। और मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।